हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चैप्टर 1 मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलरेडी चैप्टर 1 करा दिया है और वो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज हम ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो क्वेश्चन चैप्टर 6 में हमें पहला क्वेश्चन गिवन है, ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और विनाइल और एराइल हैलाइड्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें IUPAC, तो हमें पता है IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह हमने क्लास 11 में भी सीखा है, तो IUPAC तो देखने की जरूरत नहीं है। एल्काइल हैलाइड्स, एलाइल, बेंजाइल और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, विनाइल और एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये सब चीजों का हमें देखना पड़ेगा एक बार, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम इन सब का डेफिनेशंस देख लेते हैं, एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल और टर्शरी का, सॉरी एलाइल हैलाइड्स का। तो चलिए देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स आखिरकार होते क्या है। एल्काइल हैलाइड्स जैसे कि एक ऐसा कंपाउंड जो मतलब sp3 कार्बन से अटैच रहता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से ये जुड़ा रहता है। sp3 जो कार्बन होगा हाइब्रिडाइज, उससे ये जुड़ा रहता है। एल्काइल हैलाइड्स मतलब वन हेलोजन ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड, उसको ही बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो CH3X, X की जगह पे यहाँ पे हमारा आपका जैसे CH3Cl या फिर CH3Br, ये सब हो सकता है। तो ये तीनों ही क्या है, हमारा एल्काइल हैलाइड है, तो इसे कहते हैं एल्काइल हैलाइड। जैसे कि यहाँ पे आप कार्बन का अगर वो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि ये H है, हाइड्रोजन 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 और ये ब्रोमीन। तो यहाँ पे आपका ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना है। जैसा कि हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड ही टेक पार्ट करता है, इसमें पार्ट लेता है हाइब्रिडाइजेशन में, और ये जो पाई बॉन्ड रहता है ये नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे कार्बन ने कैसे बॉन्ड बना रखे, सिंगल बॉन्ड, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है, एक P और एक S, तो 4 हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो ये sp3 कार्बन एटम पे क्या जुड़ा है, एक हेलोजन ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप, ओके। तो इसी का आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ग्रुप्स भी होते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं। ये जो आपका एल्काइल हैलाइड्स है ये क्या है, प्राइमरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी इसके बगल में कार्बन अटैच्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कुछ इस तरह से होगा, CH3Br, ठीक है। जो यहाँ पे क्या चाहेगा, यहाँ पे जो आपका कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। बट ये जो एल्काइल हैलाइड जुड़ा है, ठीक है, ये जो हेलोजन ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इस कार्बन के फिर बगल में कितने कार्बन कंपाउंड्स है, हमें वो देखना है। यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड्स है, इसका मतलब ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है आपका, ठीक है। सेम सिमिलरली ऐसे ही आपका टर्शरी के लिए भी होगा, ये CH3 और ये ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन की जगह आपका ये Cl हो सकता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, और फिर क्या होगा यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। ये सारे हेलोजन ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम एल्काइल हैलाइड ही बोलेंगे। पहले तो ये एल्काइल हैलाइड ग्रुप है, बट यहाँ पे आपका क्या है, ब्रोमीन के साथ कितना, ये ब्रोमीन के साथ ये कार्बन अटैच्ड है, तो इनका इस कार्बन के साथ कितने कार्बन ग्रुप और जुड़े हुए हैं वही देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 3, तो ये आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको एल्काइल का समझ आया होगा। एल्काइल मतलब sp3 हाइब्रिडाइज एटम के साथ जो हेलोजन ग्रुप अटैच रहता है उसे बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसमें फिर हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करेंगे, जो प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी और टर्शरी, उसके लिए हमें जो कार्बन मॉलिक्यूल को, जो कार्बन एटम के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, हमें वो उस कार्बन के अलग अलग फिर बॉन्ड्स पे देखने हैं जो कितने कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो इस वाले में हमें एक भी कार्बन एटम नहीं दिखा, इसलिए ये प्राइमरी है, क्योंकि ये सिंगल कार्बन है यहाँ पे, तो इसलिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे आपका इस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप है, तो इसलिए इस कार्बन के हम आर्म्स में देखते हैं तो कितने हैं, 2 हमें और कार्बन कंपाउंड्स मिले, ठीक है, कार्बन एटम्स, तो इसलिए ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्शरी।
तो इसी तरह से अब हम देखते हैं दूसरा एलाइल हेलाइड। सो सिमिलरली एलाइल हेलाइड्स कुछ नहीं है। एलाइल हेलाइड्स जो होगा आपका, हमने जो देखा था पहले, एल्काइल हेलाइड्स है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ रहता है अटैच, और ये जो एलाइल हेलाइड्स होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज एटम के साथ होगा, ठीक है। बाकी सब सेम है, प्राइमरी सेकेंडरी भी हमें वैसे ही आइडेंटिफाई करना है जैसे हमने एल्काइल हेलाइड में किया था। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कि आपका ये CH2 CH3 CH2 और ये यहाँ पे आपका एल्काइल हेलाइड होगा, ठीक है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, देखिए एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे जैसे कि Br, ठीक है। तो ये जो Br अटैच्ड है कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, sp3 ना sp2, वही देखना है आपको। अगर sp3 हुआ तो वो एल्काइल हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाई डबल बॉन्ड आ गया, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसीलिए इसको हम एलाइल हेलाइड्स बोलेंगे। sp2 के साथ हुआ तो एलाइल, और एल्काइल हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम के साथ, ठीक है। तो फिर इसमें भी ये जो है आपका प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी एलाइल हेलाइड्स, और फिर सेकेंडरी आपका ऐसा हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड Br, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंडरी एलाइल हेलाइड्स, और ठीक है। ऐसे ही फर्दर हमें क्लासिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेंजाइल हेलाइड्स क्या होगा, ठीक है। सो बेंजाइल हेलाइड्स सेम है जैसे कि आपने दोनों। तो अब हम देखते हैं बेंजाइल हेलाइड किसे कहते हैं। सो बेंजाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड भी मतलब sp3 कार्बन के साथ ही हाइब्रिडाइज रहता है, ठीक है। sp3 कार्बन मॉलिक्यूल जो होगा उसके, sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन मॉलिक्यूल है उसके साथ ही रहता है ये अटैच्ड। बट इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग रहेगा। अब एरोमेटिक रिंग किसे कहते हैं वो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एरोमेटिक रिंग जिसका मतलब कि जैसे कि ये बेंजीन हो गया, इसमें हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा एक एरोमेटिक रिंग कहलाता है। तो अगर आपको इसके ऊपर एक ब्रीफ डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ये सब के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो फिलहाल हम ये देखते हैं, जो एरोमेटिक रिंग ये होता है जिसमें 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो मतलब 2 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल नहीं होता है, वो होता है हमारा एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे बेंजाइल हम कहते हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है और वो एक एरोमेटिक रिंग हो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, ये हो गया आपका बेंजाइल हैलाइड CH2X, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ये कार्बन मॉलिक्यूल किस क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और एक ये एरोमेटिक रिंग भी है। कैसे पता लगा हमें, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या ये 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। तो बस इसीलिए ये एक एरोमेटिक रिंग है, हाँ। और इसका sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। सेम इसका भी जैसे हमने एल्काइल और एलाइल में पहचाना था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वैसे इधर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आई होप आप लोग ये खुद से कर लेंगे। जैसे आप सेकेंडरी दिखा देती हूँ, एक ये हो गया आपका C, यहाँ पे आपका एक X ग्रुप है, ये सपोज X ग्रुप, ये R, कोई भी R है, R टेस्ट, और ये R डबल एस, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी ग्रुप हो गया, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। बेंजाइल हैलाइड, ये याद रखिए एक्स की जगह कोई भी हेलोजन कंपाउंड हो सकता है, जैसे कि Br Cl आयोडीन और फिर फ्लोरीन, ठीक है। और अब हमें देखना है एराइल और विनाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड्स होता है हमारा विनाइल हैलाइड्स, ये हमारा होता है sp2 हाइब्रिडाइज एटम के साथ अटैच्ड हुआ कोई भी हेलोजन, ठीक है। सॉरी, हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम C डबल बॉन्ड X, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक
ये हो जाएगा आपका विनाइल हैलाइड। कैसे? क्योंकि जिस ग्रुप पे ये हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन क्या हाइब्रिडाइज है, sp2 ना sp3, हमें वही चेक करना है बस, ठीक है। तो ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है, एटम है, वो क्या है हाइब्रिडाइज। देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं लेता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 2, ये जो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, ये H हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड X, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड तो कंसिडर नहीं करेंगे, और ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा ये तीसरा, तो यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज के एटम के साथ अगर ये हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो इसे हम विनाइलिक हैलाइड करेंगे। सेम उसी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी कंसिडर करेंगे। तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम, एराइल हैलाइड्स किसे कहते हैं। सो एराइल हैलाइड्स भी काफी सिंपल है, ये आपका बेंजाइल हैलाइड की तरह ही है, बस सिर्फ बेंजाइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ था, यहाँ पे sp2 का हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा, और यहाँ पे भी एरोमेटिक रिंग होगा, ठीक है, एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए ऐसे करके, यहाँ पे एक हेलोजन अटैच्ड, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एराइल हैलाइड, क्योंकि ये जो कार्बन एटम, ये जो रिंग है ये एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको एरोमेटिक रिंग कंसिडर करेंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन एटम का जिसपे ये हेलोजन अटैच्ड है, sp2, तो इसीलिए ये क्या हो गया एराइल हैलाइड। अगर ये कार्बन एटम आपका अगर sp3 होता तो ये हो जाता हमारा बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है राइट डाउन दी IUPAC, ठीक है, राइट डाउन दी IUPAC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिनाइल और एराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो जैसा कि आपने देख लिया, एल्काइल हैलाइड्स होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम में कोई भी एक हेलोजन ग्रुप, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड्स। और एलाइल हैलाइड्स होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम में कोई भी हेलोजन एटम, ठीक है, हेलोजन ग्रुप का। और फिर बेंजाइल हैलाइड वो होता है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज एटम हो और फिर एक एरोमेटिक रिंग हो, ठीक है, वो होता है बेंजाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइज एटम के साथ होता है कोई भी एक हेलोजन ग्रुप, उसे हम विनाइल हैलाइड्स कहते हैं। और एराइल हैलाइड्स हो गया जो sp2 हाइब्रिडाइज एटम हो कार्बन का और वो एरोमेटिक रिंग भी हो, उसे हम एराइल हैलाइड्स कहते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी सब में सेम ही तरीके से निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जैसे कि ये सब गिवन है, ये कंपाउंड से हम चेन फॉर्म में लिख लेते हैं, CH3 CH CH3 CH Cl और ये, ठीक है। तो अब इधर हम सबसे पहले IUPAC में हम जब IUPAC करते हैं तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट PCC पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, तो हम वो करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4। तो नंबरिंग इस साइड से इसलिए क्या है क्योंकि हमें ये Cl ग्रुप को भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये सब तो शायद आपको पता ही होगा, तो इतना ब्रीफली नहीं जाते, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 पे है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया हमारा। अच्छा ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्काइल या एलाइल ग्रुप। ये जो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है ये कौन से कार्बन पे एटम है, sp3, इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3, तो ये हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। अब फर्दर हमें कहा गया एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड है तो वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी, वो भी बताना है हमें। तो ये जो कार्बन एटम है इससे अटैच्ड है, और फिर ये कार्बन जो एटम है ये कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है हमें वो बताना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। CH3 CH2 CH3 CH2, फिर यहाँ पे C हाइड्रोजन CH3
देन CH2Cl, यहाँ पे C2H5 है इसीलिए CH3। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे हमारा क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पे हेलोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, ये कार्बन मॉलिक्यूल भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी क्या जाएगा एल्काइल हैलाइड। फर्दर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है ये भी बताना है, तो ये जो इससे अटैच्ड है ये कार्बन एटम के साथ sp3, ये फर्दर दो और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये कंपाउंड गिवन है, इसका स्ट्रक्चर में लिख देते हैं CH3CH CH3C, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन, तो आयोडीन में हमारे पास 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नंबरिंग कैसे होगा 1 2 3, ये हमारा हो जाएगा एल्काइल हैलाइड ही होगा। और यहाँ पे हमारा ये कार्बन एटम किससे अटैच्ड है, ये सिंगल एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये हो जाएगा प्राइमरी। तो ये फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में हमें CH3 CH3 हाइड्रोजन H Br और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, ठीक है। इसका नेमिंग सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अब इसमें सबसे पहले आएगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। ये हमारा हो जाएगा, ये किससे अटैच्ड है sp3 कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड। अगर ये कार्बन एटम sp2 होता तो क्या हो जाता एराइल हैलाइड। तो फर्दर ये सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। CH3 CH3, इसका नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। 2 पे है ब्रोमो ग्रुप, 2 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रोमो ग्रुप है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है sp3, तो ये हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। फर्दर ये सेकेंडरी है टर्शरी या प्राइमरी, वो कैसे देखेंगे, इससे इस कार्बन एटम पे जो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है इसके सब्स्टिट्यूट में और कितने कार्बन एटम अटैच्ड है वो उससे पता लगे, तो यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो ये क्या आ जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इसका सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। CH3C CH2 CH3 CH2, यहाँ पे भी CH3 और फिर ये CH2Br, ठीक है। ये जो Br अटैच्ड है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड एटम है sp3 है, तो क्या हो जाएगा ये एल्काइल हो जाएगा, ये तो बताए एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आपका यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो पहले आएगा 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो अब हम इसका 7th पार्ट देखेंगे।